पता नहीं ये दुश्मन कहाँ से पीछे लग गए। मेरे बच्चे की गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा दी। उन उत्तों ने पता न कहाँ से कैसे मेरा बच्चा उनके हवाले आने वाला नहीं था। मेरे बच्चे को घेर के और उन्होंने गाड़ी से निकाल के अपनी गाड़ी में डाल के ले गए। इतना मारा, फ़ोन भी मेरे बच्चे का स्विच ऑफ कर दिया। हमें कुछ पता भी नहीं कि हमारा बच्चा तो गाड़ी चला रहा। रात के 12 बजे अच्छी खासी बात हुई तो खाना खा लिया बेटे? हाँ खा लिया। तो और क्या फोन करें उसे हम? ऐसे फाइनेंसरों का तो बहुत बढ़िया इलाज होना चाहिए। एक तो जो ब्याज ये खून चूसते हैं लोगों का, ब्याज चक्रवर्ती ब्याज लगाते रहते हैं, प्लेंटी लगाते रहते हैं, इंटरेस्ट पे प्लेंटी लगाते हैं। तो ऐसे फाइनेंसरों का तो इलाज होना। 4 घंटे में योगी जी हर कुछ कर सकते हैं। यहाँ तो पूरे 48 घंटे हो जाएंगे। कल सुबह से अगर आप बता दो वो टाइम या तो सरकारी नौकरी दिलाओ और मेरी लड़की है उसकी शादी करवानी पड़ेगी। मैं कहाँ से करूँगी? मेरा हस्बैंड नहीं। 8,000 रुपये की कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं है कि किसी के बच्चे की जान ले ली जाए। किसी के भी बाप के सर से उसका साया छिना हुआ है पहले से ही, ठीक है। इसका भाई तड़प रहा है, इसकी माँ तड़प रही है, इसकी बीवी तड़प रही है, इसकी एक 1.5 साल की बच्ची है। एक बच्ची का आज इसकी बीवी प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी की डेट है आज 27 तारीख को दी थी डॉक्टर ने पहले से। नमस्कार, मैं माही सिंह, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पालम विधानसभा के अंदर मधु विहार वार्ड में, जहाँ पे आज एक संगीन मामला सामने आया है। मात्र 8,000 के पीछे कुछ फाइनेंसर ऐसी बदसलूकी करते हैं, ऐसी बेदर्दी से एक आदमी की हत्या कर देते हैं, जिसके बदन पे कोड़े मारते हैं बेल्टों से और उसके पूरे बदन को लाल कर देते हैं। उसको तब तक मारते हैं जब तक उसके शरीर के हाथ पैर ना टूट जाएं। जब हाथ पैर टूट जाते हैं उसको बकाया उसकी जो गारंटी होती है उस लड़की के घर लेके आते हैं और बकाया उसको बोलते हैं कि देखिए मैंने इसको मार दिया है, अगर तूने पैसे नहीं दिए तो हम तुझे भी ऐसे ही मारेंगे। तो देखिए इनकी गुंडागर्दी इतनी बढ़ चुकी है। अगर कोई इंसान किसी भी मजबूरी में पैसा लेता है तो उसके साथ ये हाल किया जाता है। क्या फाइनेंसरों की तानाशाही इतनी चलेगी कि वो अपनी मर्जी से ब्याज लेंगे और अपनी मर्जी से ही इंसान को जीने और मरने देंगे? तो ये देखिए मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ है जो उज्जैन नाम का लड़का है। उसने मात्र 50,000 रुपये जो थे वो ब्याज पे लिए थे, जिसमें से 42,000 रुपये वो दे चुका था, 8,000 रुपये बाकी बचे हुए थे। लेकिन इनको ईगो इतनी हर्ट हो गई, वो बेचारा डर के मारे फ़ोन ना उठा पाया और उन्होंने इसका मर्डर कर दिया। कल्प्रिट के 4 नाम बताए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये कल्प्रिट का जो नाम है इनके परिवार द्वारा लिया जा रहा है। अभी हमारी डीसीपी या किसी भी पुलिस प्रशासन से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। जिसका जो नाम है फाइनेंसरों का नाम जो उनके घर वालों की तरफ से बताया जा रहा है, संदीप, मोहित, ललित, और एक अभी जो है वो संज्ञान में नहीं है, एक नाम और आया हुआ है। फिलहाल देखिए मामला बहुत गंभीर हो चुका है। जो पुलिस बता दें कि लड़का अकेला अपने घर पे कमाने वाला था और साथ में उसकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली थी आज 27 तारीख जो बताई जा रही है। आज 27 तारीख को उसको डॉक्टर ने बुलाया था कि और लेडीज़ का ऑपरेशन होना था और ऑपरेशन से वो बच्चा होना था। फिलहाल देखिए कमाने वाला अब कोई रहा नहीं है। माँ की रो की बुरी हालत है और 1.5 साल की उसकी एक बच्ची है। उसका जो मुआवजा है उसकी मांग की जा रही है और बोला जा रहा है जितने भी कातिल हैं उसकी फांसी की मांग की जा रही है। हमारे क्षेत्र में कभी नहीं हुआ। अब इसको देखो, छावला उठा के ले गए हैं, यानी कि किडनैपिंग करी है और वहाँ ले जाके पूरी रात मारा है और फिर सुबह छोड़ के चले गए हैं, और वो भी घर से कोई आधा किलोमीटर दूर। उसके बाद कार वाले ने उसके भाई को फ़ोन किया है, जब जाके उसके भाई ने उसको लिया और वो लेके गया और उसकी डेथ हो गई। इतना मारा है उसे, लेके वो अपने भाई को सारी बात बता के गया है, वो बयान दे के गया है। लेकिन ये एक अच्छी बात है, ऐसे मुजरिम बच नहीं सकेंगे। और जो भी मतलब उसने बताया है, क्योंकि वो तो बेचारा चला गया, लेकिन वो अपने भाई को सारी बात बता के गया, कौन इसमें शामिल था, किसने ये काम किया। 4 व्यक्ति बताए हैं, उनके चारों को नाम बता गया है। तो पुलिस ने सुना है अभी, पता नहीं वो तो कि 2 जनों को पकड़ा भी है। लेकिन ऐसे फाइनेंसरों का तो बहुत बढ़िया इलाज होना चाहिए। एक तो जो ब्याज ये खून चूसते हैं लोगों का, ब्याज चक्रवर्ती ब्याज लगाते रहते हैं, प्लेंटी लगाते रहते हैं, इंटरेस्ट पे प्लेंटी लगाते हैं। तो ऐसे फाइनेंसरों का तो इलाज होना चाहिए। जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उसको 10,000 मोदी जी ने 10,000 फिर 20,000 50,000 रुपये व्यवस्था करी बिना ब्याज के देने की। और वो गरीब आदमियों के लिए एक योजना जो लेके आए थे, वो योजना हमने अपने यहाँ से बहुत लोग कराई, लेकिन इसीलिए कराई गई थी वो कि ऐसे साहूकारों से, ऐसे इंटरेस्ट देने वालों से, ऐसे फाइनेंसरों से लोग बचें। लेकिन जब जरूरत होती है तो आदमी जाता है, क्या करे, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए
कि भाई आज ही जरूरत है तो लेने पड़ते हैं, लेकिन 42,000 रुपये वापस दे चुका वो। अकेला एक बंदा था कमाने बिल्कुल अकेला। और 42,000 रुपये देखो, 50,000 में से 42,000 रुपये जो दे चुका है, मात्र 8,000 के लिए ऐसी घिनौनी हरकत कर दी, मतलब उसको इतना मारा कि मतलब उसकी जान ही चली गई। तो ऐसे इंसानियत के दुश्मनों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ ऐसे को एक कोर्ट को भी एक नज़ीर पेश करनी चाहिए। मेरे बच्चे के साथ मेरा बच्चा अच्छा खासा ओला में गाड़ी चलावे था, उसकी बीबी का बच्चा होने वाला था, रात दिन कमा रहा था कि मैं पैसे जोड़ के अपनी बहू का ऑपरेशन करूँगा। पता नहीं ये दुश्मन कहाँ से पीछे लग गए, मेरे बच्चे की गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा दी। उन उत्तों ने पता ना कहाँ से कैसे, मेरा बच्चा उनके हवाले आने वाला नहीं था। मेरे बच्चे को घेर के और उन्होंने गाड़ी से निकाल के अपनी गाड़ी में डाल के ले गए। इतना मारा, फ़ोन भी मेरे बच्चे का स्विच ऑफ कर दिया। हमें कुछ पता भी नहीं कि हमारा बच्चा तो गाड़ी चला रहा। रात के 12 बजे अच्छी खासी बात हुई, तो खाना खा लिया बेटे? हाँ खा लिया। तो और क्या फ़ोन करें उसे हम? फिर हम पे किसी का फ़ोन आया, तानिया नाम की लड़की का फ़ोन आया कि मेरे छोटे लड़के को फ़ोन करा तानिया ने कि जय जल्दी से आ जाओ, जेब को इतना मारा संदीप ने। तानिया के पास लाया मेरे लड़के को, देख जेब का यो हाल करा, तेरा भी यही हाल करूँगा। मेरे बेटे ने कहा उससे, तानिया से। किसने बोला था? तानिया ने, संदीप ने। संदीप कौन है? श्री श्याम फाइनेंस वाला। श्री श्याम फाइनेंस वाले हैं, वो पैसा वैसे देते हैं ब्याज पे, और फिर वो अगर ब्याज का चार्ज नहीं देंगे तो मार देते हैं। वो एक दफ़े पहले आया, 8,000 की रकम थी, उन्होंने गाड़ी भी ख़राब कर दी श्री श्याम फाइनेंस वालों ने, और उसे मार के यहाँ डाल गए। पूरी रात मारा उसको। किस चीज़ से मारा था? उसको अभी पता नहीं लग रहा है, पीछे का पूरा फाड़ दिया, चाबी घूस पड़े मेरे बच्चे के। मैं तो यहाँ गाड़ी से डाल गए और हमें फ़ोन कर दिया, हम भागे फिरे, छोटा लड़का में हम तो वहीं गए संदीप के। हमें नहीं पता इस बारे में, पर मैं ओला से, जो ओला वाला देख के गया ना यहाँ, ओला वाला लेकर आया मेरे बेटे को। उस ओला वाले ने कहा कि 4 थे और वे यहाँ उतरे, ये नवजीवन स्कूल के धोरे उतरे वे चारों। और जब उतरे, जब भी थप्पड़ मार के उतरे इसके गाल पे, और उनने यहाँ डाला। फिर हमें किसी ने फ़ोन करा, मेरे बेटे के फ़ोन पे फ़ोन करा हमने, तो पहले तो उनने बात करी कि मेरे छोटे लड़के से कि भैया मुझे बचा ले, मुझे बहुत मारा लड़कों ने, मुझे बचा ले। तो हम तो भग लिए एकदम। 8 बजे मेरा बच्चा मुझे बिठा के, अम्मी तो वालों का नाम पता है आपको? संदीप था, मोहित था। मोहित मेरे लड़के ने बताया कि अम्मी 4 लड़कों ने मारा, मुझे हॉस्पिटल जाते हुए ना बताया। गाड़ी में जब उसे ले गई मैं, उसी जो ओला वाला गाड़ी वाला छोड़ के गया उसी ओला में ले गए। उसी ओला वाले ने बयान दिए पुलिस वालों को कि 4 लड़के थे, इतना मारा कि उतरते जाते ने भी थप्पड़ मारा मेरे बच्चे के। यही संदीप, मोहित और लाली, यही श्री श्याम वाले। शादीशुदा है? हाँ, उसका एक बच्चा होने वाला आज की डेट है। मेरे बच्चे ने दूसरे बच्चे का मुंह भी ना देखा। एक लड़की है उसकी, मेरा हस्बैंड भी नहीं है, मेरा वही कमाने वाला था। मेरे गाड़ी ली थी 3 लाख की चाचा के, उससे उन्हें पैसे देवे था, किस्तें भरे था, उसकी गाड़ी भी तोड़ दी। कहाँ से गाड़ी की किस्तें भरूंगी, क्या होगा? मांगे आपकी? मेरी मांग यो है जैसे मेरा बच्चा तड़पा ऐसे ही भेजा मैं। उत्तम नगर का केस सोल्व करा, ऐसे ही कर दे बस। और छोटा भांजा है मेरा, इनका छोटा बेटा, उसकी प्रोटेक्शन चाहिए, उसे बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि एक दफ़े घर पे आके वो अटैक कर चुके हैं, सारी बाहर लाइटें वाइटें। मारने से पहले आपके घर पे आ चुके हैं, तो आपने FIR नहीं की? नहीं, ये था कि ये मार देंगे। अब जब मार ही दिया तो अब काहे का डर रह गया, ये तो बता दो। उन लोगों ने मार दिया, मारने से डर रहे थे, वो मार चुके हैं। एक बार फिर से मुझे फाइनेंसर का नाम बताएं। श्री श्याम फाइनेंस। कौन कौन थे इसमें? 4 लोग आप बता रहे हैं जो? मोहित था, संदीप था, और एक ललित है, एक का नाम नहीं पता। वो FIR में लिखा हुआ है, जैद को पता है चारों के नाम। बस इन्होंने उसके तानिया के पास ले जाके, देखो कितना वो है लड़की, सब पता। उसके पास
तानिया बहन बनी हुई, पर वो उनने भी पैसे ले रखे थे। मेरे लड़के को मार के उसके सामने लाया, कपड़े उपड़े फाड़ के देख तानिया इसका यो असर करा, तेरा भी यही करूँगा। मेरे बच्चे ने कहा तानिया इन्होंने मेरा सब कुछ ख़त्म कर दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ मारा मेरे बच्चे के, गुम मारे, गुम चोट मारी मेरे बच्चे के। मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। देखोगी तो तुम्हारा भी दिल तड़प जाएगा। कैसे कैसे नील पड़ रहा है मेरे लाल के। उठा के मैं अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले गई, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में लेके गई। मेरे बच्चे में जब भी जान थी, गाड़ी खोली पैर मार के, पर गाड़ी के अंदर जाते खत्म हो गया वो। पर गाड़ी में उनने कहा अम्मी मुझे बचा ले, मेरा बच्चे का दिल छोटा था, बस इतनी उम्र का नहीं था, शादी तो कर दी थी, 23 साल का था, 23 साल का कि मैंने शादी कर ली इतना थी। मारने के बाद उसी एरिया में डाल के जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ के आ रहे हैं। मतलब इनको प्रशासन का भी डर शासन का डर होता तो वो साथ नहीं आते। वो ये हिम्मत दिखा के गए कि हम सब कुछ कर सकते हैं, ये दमंगपन है, ये हर काम कर सकते हैं। देखो अगर कुछ नहीं हुआ तो और किसी का बच्चा भी जा सकता है आगे। किसी माँ का बेटा जागा तो उसके दिल से पूछो क्या दिल दुखेगा। अब ये गरीब बच्ची क्या करेगी, अपने इलाज करेगी, बहू का इलाज करेगी, क्या करेगी, इसे इंसाफ चाहिए। तो मतलब कहाँ से किससे गाड़ी की किस्त जमा करेगी, क्या क्या करेगी ये बताओ। बहुत कार्रवाई कर सकते थे लोग, लेकिन किसी ने कुछ किया, पुलिस ने भी कुछ नहीं किया। कल से तो बहुत कुछ हो जाता, हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते। बच्चे को हॉस्पिटल नहीं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, उनको भी तो कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं कर रही है पुलिस, कार्रवाई कर रही है, दो को पकड़। अब उन्होंने क्या दिया, हमें भरोसा दिला दिया, हम उनके भरोसे में फिर हम धरने पे बैठेंगे। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो फिर धरना देंगे हम। देखो मैं हम लोग ऐसे काम करते नहीं है, लेकिन अब करने पड़ेंगे। देखो मैं यो तो चाहती नहीं कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। नहीं मैं नहीं चाहती, सब हिंदू दोस्त मेरे बच्चे के दोस्त हैं, एक ही थाली में खावे तो सब मुझे अम्मी बोल रहे थे। हिंदू बच्चों को मैं अपने दिल से लगाती, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करती। पूरी गली में मेरे सब किसी से भी पूछ लो कितनी मैं मोहब्बत से रहूं, पर मुझे इंसाफ चाहिए। रेखा गुप्ता से इंसाफ दिला सकते हैं। 4 घंटे में योगी जी हर कुछ कर सकते हैं। यहाँ तो पूरे 48 घंटे हो जाएंगे। कल सुबह से अगर आप बता दो वो टाइम या तो सरकारी नौकरी दिलाओ, और मेरी लड़की है उसकी शादी करवानी पड़ेगी। मैं कहाँ से करूँगी, मेरा हस्बैंड नहीं। देखो जी, ये तो सरासर गुंडागर्दी है। तो पुलिस को भी कुछ नहीं मान रहे, किसी को कुछ नहीं मान रहे। 8,000 रुपये की कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं है कि किसी के बच्चे की जान ले ली जाए। किसी के भी बाप के सर से उसका साया छीना हुआ है पहले से ही, ठीक है। इसका भाई तड़प रहा है, इसकी माँ तड़प रही है, इसकी बीवी तड़प रही है। इसकी एक 1.5 साल की बच्ची है, एक बच्ची का आज इसकी बीवी प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी की डेट है आज 27 तारीख को दी थी डॉक्टर ने पहले से। इसकी बीवी भी बीमार है, उसके भी दर्द हो रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा उसको मारा, बिल्कुल उसका हाथ पैर सब तोड़ दिए। तो आप क्या कहना चाहोगे लोगों को? देखो हमें तो जस्टिस, जिनके नाम सामने आए, नाम तो उसके भाई को पता है। हमें तो जस्टिस चाहिए, जस्टिस उज़ैब, हमें जस्टिस चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। पुलिस हमारा पूरा साथ दे रही है, हमें कोई हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं निकालना। यहाँ पे हम सब एक साथ रहते हैं, यहाँ पे हमें किसी से सबको एक साथ उठना बैठना, सबसे अच्छे से हम बात करते हैं। आधे से ज़्यादा हमारे हिंदू दोस्त हैं, आज भी कल से हमारे साथ में लगे हुए हैं। तो हमें ये एंगल नहीं निकालना कि राजनीति के चक्कर में हम हिंदू मुसलमान निकालें। हमें तो सिर्फ आरोपी का कोई धर्म नहीं होता कि वो हिंदू है या मुसलमान है, उसको कुछ नहीं पता, उसको कुछ मतलब नहीं है। उन्होंने दारू पी के उसको खूब ही मारा कि उसकी बेचारे की जान चली गई। बताया जा रहा हाथ बांध करके उसको मारा गया और उसके हाथ तोड़ दिए गए। उसके हाथ तोड़ दिए गए, उसके पीछे उसके कुल्लों पे पूरा पटा फेरा गया है या बेल्ट फेरी गई है, फट्टा फेरा गया। वो तो बेचारा वो तड़फ रहा होगा, उसी को पता है कि वो कितना तड़फ रहा होगा उस टाइम पे। फाइनेंसर कंपनी की है। ये तो उसके भाई को पता है, मेरे को फाइनेंसर कंपनी का नाम नहीं पता। आप प्रशासन से क्या मांगे? हमें प्रशासन से हमें जस्टिस चाहिए, हमारे भाई के लिए हमें जस्टिस चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। यही एक उत्तम नगर में मामला हो गया था तो पुलिस ने उनके घर और सारी बुलडोजरें चला दी थी। हमें भी बुलडोजर चलवानी है। हमें कोई एंगल नहीं निकालना कि वो हिंदू था या वो फलाना था, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें जो कार्रवाई वहाँ की, हमें वो कार्रवाई यहाँ कर दे पुलिस, हमें सिर्फ वही चाहिए।